अस्सलाम स्टूडेंट, मेरा आज का टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ चिक। आज मेरा इस टॉपिक का दूसरा लेक्चर है जिसके अंदर हम बात करेंगे मॉड्यूलर स्टेज की, ब्लास्टुलर स्टेज की और गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस की। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको फर्टिलाइजेशन और क्लेवेज स्टेज के बारे में बताया था। मुस्तकिल क्लेवेज होने के नतीजे में जो एम्ब्रियो स्ट्रक्चर बनाता है वो मालबेरी से बहुत रिजेंबल करता है और जिसकी वजह से ये एक कम्पैक्ट ब्लास्टोमेयर का स्ट्रक्चर होता है जिसकी हम कहते हैं मॉड्यूला। मॉड्यूलर स्टेज बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए होता है और ब्लास्टोडर्म की स्प्लिटिंग की वजह से ये फौरन दूसरी स्टेज में चला जाता है जिसको हम कहते हैं ब्लास्टुलर स्टेज। ब्लास्टुलर स्टेज में ब्लास्टोडर्म दो लेयर में डिवाइड होता है जिसकी वजह से दो लेयर जो फॉर्म होती है वो एपिब्लास्ट और दूसरी हाइपोब्लास्ट कराती है। एपिब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट के दरमियान में फ्लूइड कैविटी मौजूद होती है जिसको हम क्या कहते हैं, ब्लास्टोसील। जो सेल ऑन द सरफेस ऑफ योर प्रेजेंट होते हैं ये जंक्शन बनाते हैं जिसको हम कहते हैं एरिया ओपेका, जबकि ब्लास्टोडर्म का सेंट्रल पार्ट कहलाता है एरिया पैलोसीडम। इस स्टेज के दौरान जो कैविटी बनी है ब्लास्टोसील, इसकी वजह से हम इसको ब्लास्टुलर स्टेज कहते हैं। ब्लास्टुलर स्टेज पे मुर्गी अपना अंडा एनवायरनमेंट में ले करती है और उसके ले करने के बाद जो डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं एम्ब्रियो की वो रुक जाती है और एम्ब्रियो इनएक्टिव फॉर्म में चला जाता है। इसको दोबारा एक्टिवेट होने के लिए टेम्परेचर रिक्वायर होता है जो कि 36 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये टेम्परेचर जो उसको दिया जाता है उस पीरियड को हम इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। इस पीरियड को हम इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं जो कि दो तरह से होता है, नेचुरली भी होता है और आर्टिफिशियली भी होता है। नेचुरली मुर्गी खुद प्रोवाइड करती है अंडे को, जबकि आर्टिफिशियली मैन प्रोवाइड करते हैं इसको इंक्यूबेटर में रखकर। जब अंडे को रिक्वायर्ड टेम्परेचर मिल जाता है तो एम्ब्रियो के अंदर फर्दर डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है और एम्ब्रियो नेक्स्ट स्टेज में चल जाता है जिसको हम कहते हैं गैस्ट्रुलर स्टेज और प्रोसेस क्या कहलाता है, गैस्ट्रुलेशन। गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस के दौरान जो सेल है वो अपने डेफिनेट लोकेशन पे जाता है और जिसकी वजह से 3 लेयर्स फॉर्म होती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। जितने भी परिंदों के एम्ब्रियो होते हैं उसके अंदर जो आर्केंट्रॉन फॉर्म होता है वो आर्केंट्रॉन किसकी वजह से फॉर्म होता है, वो विदाउट इन्वेजन होता है। इन्वेजन क्या चीज है, इन्वेजिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ द मूवमेंट ऑफ सेल इनसाइड द ब्लास्टोसील, यानी ब्लास्टोसील के अंदर जो सेल है वो माइग्रेट करना स्टार्ट हो जाते हैं जिसकी वजह से कैविटी बनती है जिसको हम क्या कहते हैं, आर्केंट्रॉन और गैस्ट्रोसील। जबकि ये जो इसका पोर है वो क्या कहलाता है, ब्लास्टोपोर। इस तरह की जो गैस्ट्रुलेशन का प्रोसेस है वो फ्रॉग में होता है, लेकिन बर्ड्स के अंदर ये प्रोसेस इस तरह से इन्वेजन की वजह से नहीं होता, बल्कि
इसके अंदर जो प्रिजम्पटिव मेसोडर्म और प्रिजम्पटिव एंडोडर्म एपिब्लास्ट में मौजूद है, वो वहां से माइग्रेट करते हैं मार्जिन ऑफ जर्मिनल डिस्क और ब्लास्टोडिस्क। जब ये मार्जिन की तरफ मूव करते हैं, इनके मूवमेंट की वजह से एक गढ़ा सा बनता, ग्रूव सा बनता है यहाँ पर, जिसको हम कहते हैं प्रिमिटिव स्ट्रीट। बाद में ये सेल एपिब्लास्ट से अलग होकर अंदर की तरफ मूव करते हैं योग की तरफ। इनकी मूवमेंट की वजह से यहां पर एक उभरी शक्ल बनती है, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रिमिटिव नोड या हैंसेन्स नोड। जो कि एंटीरियर पार्ट पर होती है इसके प्रिमिटिव स्टिक की। प्रिमिटिव स्टिक का जो एंटीरियर पार्ट होती है उसकी तरफ क्या मौजूद होता है, प्रिमिटिव नोड। ये प्रिमिटिव स्टिक आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है जब मजीद सेल इसके अंदर दाखिल होते रहते हैं, तो ये स्टिक क्या होती है, ये बढ़ती चली जाती है। ये प्रिमिटिव स्टिक बिल्कुल वही काम जो फ्रॉग में ब्लास्टोपोर का होता है, वही ये प्रिमिटिव स्टिक परफॉर्म करती है।